2020 में मैं बैंगलोर में था, मेरा एक सत्संग चल रहा था। पब्लिक से किसी ने सवाल पूछा था, बाबा जी आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या होगा? तब मैंने उनसे कहा था कि देखो ऐसा है, 2020 बहुत खराब होगा। इंसान घर के अंदर और जानवर घर से बाहर आराम से घूमेंगे, फ्री हो जाएंगे। एक महामारी आएगी और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा। बट ये भी मत सोचना कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में आएगी, वो पूरी दुनिया में जाएगी और पूरी दुनिया एक साथ बंद हो जाएगी। वो लोग कहते हैं ना कि उनके पास टाइम नहीं है। सोचते हैं ना, हमारे पास कहाँ टाइम है, बट कुछ ऐसा होगा कि टाइम ही टाइम होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या होगा और क्यों होगा? अभी क्या होगा वो तो बोल दिया कि कुछ बीमारी आने वाली है, लेकिन क्यों होगा? देखो, इसका कारण क्या था? इसका कारण था हमारी पूरी दुनिया में फैलता हुआ नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, जो लोग नॉन वेज का प्रचार करते हैं, उसको खाते हैं। क्योंकि जितने भी एनिमल जो भगवान के नाम से भी सेक्रीफाइस होते हैं ना, वो गलत है। मैं तो उसको मानता नहीं हूँ कि कहीं बलि दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये जितना नॉनवेज जो फैल रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है, एक पेन होता है ना। अब आप जैसे लाखों लोग हैं जो मजबूरी में लोन तो ले लेते हैं, फिर पछताते हैं। तो पर्सनल लोन लेने से पहले ये क्या होता है, एक पेन होता है ना। अब ना जाने कितने पशु ऐसे कट रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चों से अलग होती है, किसी माँ के बच्चे उनसे अलग हो रहे हैं, तो वो खुश तो है नहीं ना कि खुशी खुशी कट रहे हैं। वो कुछ तो बोलते होंगे। अब जैसे देखो, हमारे साथ अगर कोई बुरा करेगा, हम बोलते हैं जा तेरे साथ भी ऐसा होगा तब तुझे समझ आएगी। वैसा ही वो जो छोटे छोटे जो जानवर हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा समय आने वाला है। कब आएगा 2020 में ऐसा समय? मैं कहा देखो, एक साथ कहीं आग लगेगी और लाखों जानवर एक साथ ही जल जाएंगे। जिस टाइम ऐसा होगा तो समझ लेना कि सारी दुनिया में बीमारी फैलने वाली है। 2020 में 2019 के एंड में शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी और उसमें बहुत सारे जानवर, न्यूज़ में सिर्फ यही आ रहा था कि बहुत सारे जानवर जल रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आए थे उस टाइम, बहुत कुछ आया था। और उस टाइम नवंबर में चाइना में आ भी उठ भी गई थी ये बात कि कोरोना एक बीमारी आई है जो फैल रही है, हवा में फैल रही है और उसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद बीमारी आई। जब बीमारी आई, उस दौरान मुझे बहुत लोग उस वक्त मुझसे जुड़े, पूछ रहे थे क्या करें। देखो, मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं ठीक कर सकूं। मैं सिर्फ आपको ये बोल सकता हूं, अपने माइंड को इस टाइम डाइवर्ट रखो। जो हो रहा है उसकी तरफ मत देखो। ऐसा और इतना इजी भी नहीं है कि जो हो रहा है आप उसकी तरफ ना देखें। आसान नहीं है, लेकिन अब अपने आप को कैसे बचा सकते हो वो आपको देखना है। तो उस टाइम में क्या था, हमने एक चैंटिंग शुरू की थी जो अभी तक चल रही है। 2020 में हमने उसको शुरू किया था और मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था बाबा जी समाज। समाज में लोग जुड़े। हम लोग, मैं उस टाइम 3 महीने में हर रोज 1 घंटे के लिए चैंटिंग करता था और लोग जूम ऐप जो थी उसके ऊपर उससे ज्वाइन करते थे। फिर ये चलती रही। आज बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो उन्होंने कंटिन्यू ही रखा है उस चीज को कि ये जो है वो चलता रहेगा। वो हुआ। फिर उसके बाद उस कोरोना के टाइम में भी काफी सारी घटनाएं घटी। लोग पूछते थे, ऐसा नहीं सब लोग पूछते थे, जो जानते हैं मुझे वो लोग पूछते थे। मैं बोलता था कि इस समय बस तुम चैंटिंग ही करो, अपने आप को उस चैंटिंग से थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखो ताकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट ना, क्योंकि इस टाइम में पॉजिटिविटी तुम्हें बचाएगी। नेगेटिव बहुत हो गया था, बहुत नेगेटिव हो गया था। बस ऐसे लगता था कि अब गया, हमारी बारी आ अब गई। कुछ नहीं हो सकता। दूध लेने गए तो आ गया वायरस। और पता क्या था, वो एक प्रकार से लोगों के अंदर का जो डर था ना, वो डर बुरे हाल से जाग चुका था। मरने से तो हर कोई डरता है ना, वही बात है। अच्छा, अब जो आने वाला समय है, ये तो मैंने आपको 2 प्रेडिक्शन बताई कि ये पहले की प्रेडिक्शन। ये तो 2 हैं जो बहुत लोग जानते हैं इस बात को कि बाबा जी ने ऐसे पहले कहा था। उसके बाद बहुत लोग आए कि सितंबर के बाद ये चेंज हो जाएगा, इसके बाद ये चेंज हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चीजें सुनी, लेकिन मुझे मालूम था
कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन दिमाग से थोड़ी जाएगा। वो जो सारी जिंदगी आपके दिमाग में रहेगा कि एक समय ऐसा आया था कि दुनिया एक साथ बंद हो गई थी। लोगों को इस समय में सीखना चाहिए था, लेकिन जो सीख सकते हैं ना, बट लोग सीखते कहाँ हैं? वो नॉनवेज तो बंद थोड़ी हो जाएगा, उसको बंद थोड़ी करेंगे ना, वो तो आज भी चलेगा, उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग खाएंगे। आने वाली जो प्रेडिक्शन है, वो आने वाली प्रेडिक्शन ये है कि हम इस समय हम सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड हैं? किस चीज के ऊपर? मोबाइल फोन, सोशल इंटरनेट। इंटरनेट। 1 मिनट के लिए सांस नहीं आएगी, लोगों को चलेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर इंटरनेट चला जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। सच है। और आप कुछ साल में, आने वाले 2-3 साल के अंदर ये देखेंगे कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा। हम बोलते थे ना हमारे पास समय नहीं है, और कभी हो ही नहीं सकता कि जो एक इंसान सारा दिन भाग रहा है इधर से उधर, वो 2 महीने के लिए कमरे के अंदर बंद हो सकता है। बट हुआ। प्रकृति में इतनी ताकत है। और पता है, ये इंटरनेट बंद होगा, मैं ये आपको ये नहीं बोल सकता कि 1 दिन के लिए बंद होगा या 6 महीने के लिए बंद होगा। बेशक वो कुछ घंटों के लिए बंद हो, बेशक वो 6 महीने के लिए बंद हो, या 1 हफ्ते के लिए बंद हो, लेकिन एक साथ पूरी दुनिया में ठप हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, ये बात ये होगा। और मैंने अपने सब लोगों को ये चीज बोल करके रखी है कि ये होगा। और मैं आपको इस चीज में, इस बात में एक और बोलना चाहता हूं कि मैं इतना ओपनली ये बात कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि देखो, प्रकृति हमारी माँ है। वो हमें सब कुछ सिखाती है, सब कुछ दिखाती है। हमारी माँ के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, जैसे हमारी अपने घर पे हैं, अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके। उसी तरीके से इस प्रकृति के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। पर हम उन चीजों को भूल रहे हैं। हमारा मन करता है हम कहीं घूमने जाते हैं ना, हमारा मन करता है कि हम कुछ खाते और फेंक देते हैं। कोई लोग पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं, या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, वो हम चीजों को गंदा कर रहे हैं। या गंदगी तो एक बीमारी है ही है, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को आजकल के आने वाला समय जो है भूल रहा है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको कि इंटरनेट जाएगा, क्योंकि इंसान जिस चीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाता है ना, मी सारखं गेम डाउनलोड केल्यावर मला 2000 पॉईंट भेटतात. पैसे अकाउंट मध्ये लवकर येतात. वो उसको एक ना एक दिन प्रकृति सिखाती है कि तुम भी कुछ हो, अपने आप को मत भूलो। क्योंकि आदत ना जिंदगी